नमस्कार। आज हम दिल के दौरे के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। एक ऐसा खतरा जो चुपके से बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकता है। तो आइए इस अनजाने खतरे को समझते हैं। 80% ये नंबर देखकर शायद होश उड़ जाएंगे, है ना। एक बहुत बड़ी स्टडी में ये पता चला कि जिन लोगों को असल में हार्ट अटैक आया था उनमें से 80% को तो पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ भी है। सोचकर देखिए, 10 में से 8 लोग बिल्कुल अनजान थे। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को दिल का दौरा पड़े और उसे खबर तक ना हो? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसी को कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, मतलब एक खामोश हमला। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दिल की बीमारियां तो बुजुर्गों को होती हैं, पर अब ऐसा नहीं है। आज के दौर में युवा लोग भी बहुत तेजी से इसके खतरे की जद में आ रहे हैं। तो ये साइलेंट हार्ट अटैक आखिर है क्या? देखिए, ये दिल का दौरा ही है, लेकिन इसमें वो फिल्मों वाला सीन नहीं होता। मतलब सीने में तेज दर्द वैसी कोई चीज नहीं होती। और यही बात इसे खतरनाक बनाती है। इसका पता तो महीनों या सालों बाद चलता है, जब किसी और वजह से कोई टेस्ट होता है और डॉक्टर को दिल पर एक पुराने जख्म का निशान मिलता है। और जानते हैं सबसे डराने वाली बात क्या है? ये कि जितने भी हार्ट अटैक होते हैं ना, उनमें से करीब करीब आधे ऐसे ही होते हैं। मतलब लोग इसके लक्षणों को क्या समझते हैं? गैस हो गई, एसिडिटी है, या बस थोड़ी थकान है, और बस नजरअंदाज कर देते हैं। और यही अनदेखी इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो फिर सवाल उठता है कि इन खामोश हमलों को पहचाने कैसे? इनके लक्षण क्या हैं? चलिए अब जरा उन संकेतों को समझते हैं जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर छोड़ देते हैं, ताकि आगे से हम सब सतर्क रहें। एक तरफ है वो क्लासिक लक्षण जो हम सब ने सुने हैं, सीने में जोर का दर्द, हाथ में दर्द, सांस लेने में तकलीफ। लेकिन दूसरी तरफ है ये साइलेंट संकेत, जैसे अपच या सीने में जलन, अचानक ठंडा पसीना आना, बहुत ज्यादा थकान, या बस अच्छा महसूस ना होना। अब आप ही बताइए, इन चीजों को रोजमर्रा की दिक्कत समझकर नजरअंदाज करना कितना आसान है ना? और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही बात कहते हैं। एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर डीन हेलर। वो कहते हैं कि लोग अक्सर इन लक्षणों को बहुत मामूली समझ लेते हैं, जैसे पेट खराब है या मसल्स में खिंचाव है, और बस बात को टाल देते हैं। अच्छा, लक्षणों की बात तो हो गई, पर अब आते हैं वजहों पर। हम सब जानते हैं कि खानपान और एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन आज हम एक ऐसे रिस्क फैक्टर की बात करेंगे जिसे हम सब जानते तो हैं, पर दिल की सेहत से जोड़कर कभी नहीं देखते। ये देखिए, ये हैं वो पारंपरिक कारण जिनके बारे में हम सब जानते हैं। स्मोकिंग, हाई बीपी, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, एक्सरसाइज ना करना, ये सारी बातें तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ा छिपा हुआ दुश्मन है, और वो है नींद की कमी। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारी इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम जिस चीज की सबसे ज्यादा कटौती करते हैं वो है नींद, और यही हमारे दिल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है जिसका नाम है कार्डिया स्टडी, और इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले हैं। पता चला कि सिर्फ 1 घंटा ज्यादा सोने से हमारी धमनियों में कैल्शियम जमने का खतरा 33% तक कम हो जाता है। और ये वही कैल्शियम है जो नसों को ब्लॉक करके हार्ट अटैक का कारण बनता है। और ये कोई तुक्का नहीं है, इस स्टडी का साफ साफ कहना है कि अच्छी नींद और दिल की सेहत का एक सीधा मजबूत कनेक्शन है। मतलब हमारी बाकी आदतें कैसी भी हों, अच्छी नींद लेना अपने आप में बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा सबक है हम सबके लिए। तो अब जब हम इस छिपे हुए खतरे को समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि करें क्या? हम अपने दिल को इन खामोश हमलों से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच कैसे तैयार कर सकते हैं? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है प्रोएक्टिव होना, मतलब रेगुलर चेकअप कराना। खासकर 30 की उम्र के बाद साल में एक बार ब्लड और शुगर टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक ईकेजी टेस्ट से यह पता चल सकता है कि कहीं पहले कोई साइलेंट अटैक तो नहीं हुआ। और एक खास ब्लड टेस्ट है ट्रोपोनिन टी, जो दिल को हुए किसी भी नए डैमेज को तुरंत पकड़ सकता है। चेकअप तो हो गए, लेकिन एक और जबरदस्त तरीका है अपने आप को बचाने का, और वो छिपा है हमारी अपनी रसोई में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फर्मेंटेड यानी खमीर वाले खाने की, जैसे कि दही, इडली, डोसा। अब आप सोच रहे होंगे कि दही डोसा भला दिल के लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं? तो देखिए, जब ये चीजें बनती हैं तो इनमें जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ खास बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। ये एक तरह के जादुई कंपाउंड्स हैं जो हमारे शरीर में जाकर सूजन को कम करते हैं, दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं, और खाने से मिलने वाले पोषण को भी बढ़ाते हैं। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? मतलब हमें इससे क्या सीखना चाहिए? चलिए अब सबसे जरूरी बात को समझते हैं। देखिए, दिल की सेहत को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 50% तो वो चीजें हैं जो हम सब जानते हैं, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, स्मोकिंग ना करना। लेकिन बाकी का 50% हिस्सा उन छिपे हुए खतरों का है, जैसे कि साइलेंट लक्षण और नींद की कमी। मतलब ये दोनों ही बराबर के जरूरी हैं। तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है कि दिल की बीमारी हमेशा चीखती चिल्लाती नहीं है। कभी कभी वो बस धीरे से फुसफुसाती है, और हमें बस उस फुसफुसाहट को सुनना सीखना है। तो जाने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछिए, कहीं आपका दिल भी तो कोई ऐसा सिग्नल नहीं भेज रहा जिसे आप अनसुना कर रहे हैं? याद रखिए, अपने शरीर के संकेतों को समझना यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अपना ख्याल रखिए।